Hello, welcome friends. Once again, good morning to all of you and welcome to our channel पाराबंकी जीनियस कोचिंग। नया सवेरा, नई शुरुआत आपके साथ। इंग्लिश सीखने का सेशन जो चल रहा था उसी हम लोग सीख रहे थे कि किस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश को अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स या सेंटेंसेस उसको कैसे फ्रेम करें सो दैट वी मे स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी फंबल, विदाउट एनी हेजिटेशन। और इसी कंटिन्यूएशन में मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा था कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो, है ना, हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कैसे करें। फिर कुछ वर्ड्स आपको मैंने दिए वोकेबलरी के रूप में कि डे टू डे लाइफ में जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, अगर वो वर्ड्स हमें मिल जाएं तो हम अच्छे से अंग्रेजी बोल पाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन सब के अलावा आपको एक चीज़, वन थिंग यू हैव टू कंसिडर या वन थिंग यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। मतलब अगर आप बोलना चाहते हैं तो लिख करके नहीं बोला जा सकता है, नहीं समझे। राइटिंग में काम चलेगा ना, नोट्स बनाने से काम चलेगा। अगर स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है तो उसको आपको कहीं ना कहीं बोलना ही होगा, और बोल करके ही आप सीख सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के कहने का इतना मतलब है कि इफ़ यू वांट टू स्पीक यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग एट योर ओन सेल्फ, यानी कि आपको अपने स्तर से कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा सीखने के लिए। और इसमें जो मदद की जा सकती है वो ये है कि जो वर्ड्स कॉमनली होते हैं, जो लोग मतलब इंग्लिश बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, वर्ड मीनिंग्स नहीं आते, तो उसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप जो वर्ब होती हैं जो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती हैं उनको सीखिए। जो एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स मतलब किसी के लिए कोई शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, उनको आप थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में पिलाइए। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, उसका एक रेगुलर बेसिस पर आप उसको रीड करना शुरू कर दीजिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेगमेंट, जिसका शुरुआत है आपकी। एक वर्ड होता है चाहिए। चाहिए, अब देखिए, चाहिए के दो अर्थ निकल करके आते हैं। चाहिए का मतलब एक तो होता है विश, वांट या डिजायर का, है ना। जैसे आपने कहा कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, अब इसकी इंग्लिश बनेगी आई वांट या आई नीड या आई डिजायर अ मोबाइल। लेकिन यहां पर जो चाहिए है ये हमारा सजेशन है, जिसको आप हिंदी में सुझाव भी कह सकते हैं। नहीं समझे। जब हम किसी को कोई काम करने की सलाह देते हैं, जिसको हिंदी में हमने यहाँ पर सुझाव लिखा है, या इंग्लिश में कहें तो सजेशन, तो वो सेंटेंस भी तो चाहिए है। जैसे आप कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तुम्हें रोज कोचिंग जाना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो यहाँ पर भी तो देखिए चाहिए आ रहा है। तो चाहिए का एक मीनिंग होता है वांट, जो आपको मैंने बताया इससे पहले। दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है सजेशन, यानी कि सुझाव के रूप में। और जब ये सुझाव के रूप में चाहिए आता है तब इसकी इंग्लिश क्या होती है, शुड होती है। इसमें एल को साइलेंट रखते हैं और इसे शुड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, शुड। ठीक। तो जब आप चाहिए का इस्तेमाल आप किस लिए करेंगे, किसी को समझाने के लिए, कोई सलाह देने के लिए, है ना, कोई सजेशन देने के लिए, तब वहां पर इसकी इंग्लिश शुड। हाँ, चलिए, एक तो एक चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरा, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए यानी कि चाहत करना, तो फिर वहां पर विश, डिजायर। ठीक। तो एक तो मैंने आपको बताया चाहिए, है ना। चाहिए को इंग्लिश में कहते हैं शुड। ठीक। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी, शुड आएगा। चाहिए के लिए शुड लगा दिएगा। और याद रखिएगा, शुड के बाद हमेशा जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस मैंने आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बता दिया। हमेशा सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, चाहिए के लिए शुड आ गया, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, तो ये फॉर्मेट याद करिए। और ये सेंटेंस हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इसमें हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो वर्ब होती हैं उसके लिए, जैसे आपने कहा कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए,
अब सब कुछ देखिए आपके पास है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें यानी यू, ये सब्जेक्ट हो गया, चाहिए शुड, क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए बोलना इंग्लिश, तो बोलने के लिए क्या आएगा, स्पीक, यू शुड स्पीक, और इंग्लिश यहाँ पीछे ले आइए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। और देखिए आपने कहा कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यानी कि आप सुझाव दे रहे हैं, हाँ आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको मेहनत करना चाहिए, तो तुम्हें यानी यू, चाहिए यानी कि शुड, यू शुड, अब मेहनत करना, यू शुड वर्क हार्ड, या इसके लिए यू शुड टॉयल हार्ड भी कहते हैं, तो वर्क हार्ड या यू शुड ट्रायल हार्ड, टॉयल हार्ड। हाँ और देखिए तुम्हें बुरे वक्त के लिए पैसे बचाने चाहिए, है ना। अक्सर आप अपने से छोटों को सलाह देते हैं, बड़े लोग छोटों को कहते हैं कि जितना कमाओ उसमें पूरा ना खर्च कर दो, कुछ जो है अब बुरे वक्त के लिए बचा के रखना चाहिए, तो तुम्हें बुरे वक्त के लिए पैसे बचाने चाहिए। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तुम्हें यानी यू, चाहिए के लिए क्या जाएगा, शुड, क्या चाहिए, पैसे बचाना, तो बचाने की क्या कहो, यू शुड सेव, आपको पता है यू शुड सेव, और दूसरा वर्ड आ याद कर लिए, इकोनोमाइज, यू शुड, यू शुड इकोनोमाइज, यू शुड सेव या इकोनोमाइज क्या, मनी। और बुरे वक्त के लिए यहां पर एक फ्रेज बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा, यू शुड सेव मनी फॉर रेनी डेज, फॉर रेनी डेज, रेनी डेज का मतलब क्या होता है, बुरा वक्त जो होता है उसे रेनी डेज कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं गिलहरी या इस तरह की जो चींटियां होती हैं, बहुत से लोग जो जीव जंतु होते हैं, वो जब बरसात का समय होता है तब उनके पास चूंकि पता है कि बाहर है, पानी है, बारिश हो रही है, तो खाने पीने की वस्तुएं नहीं, इसीलिए पूरे साल जो है वो जमा करती रहती हैं, ताकि जब बारिश का सीज़न हो या बुरा वक्त हो तब जो है उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसीलिए वो पहले से स्टोर करते हैं, है ना। तो इसीलिए आ गया है यू शुड सेव मनी फॉर रेनी डेज, रेनी डेज यहाँ पर बुरे वक्त के लिए है, यानी कि जब आपकी इनकम नहीं होती है तो आपकी सेविंग्स हैं वो काम आती हैं, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक, और देखिए चाहिए के लिए हो गया शुड, अब अगर आप किसी को कहते हैं नहीं चाहिए, तो फिर वही बात, जैसे आपने कहा कि मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट वांट मोबाइल, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि हम आपको सजेशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, और वो भी कैसा, नेगेटिव। जैसे यहाँ पर हमने आपसे कहा कि तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, या तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या आपसे कहा कि तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर भी एक सजेशन है लेकिन नेगेटिव मैनर में, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिएगा, फिर चाहिए के लिए लगा दिएगा शुड, और नहीं के लिए नॉट, पर इतना करना है। वहाँ पर शुड बोला था, यहाँ शुड नॉट बोलना है, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए फॉर्मेट तैयार हो गया आपका, कौन सा, तुम्हें नहीं चाहिए, यू शुड नॉट, क्या, जो भी काम करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिख दीजिएगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अब सेंटेंस प्रैक्टिस कर लें जल्दी से, फिर आपका ये काम पूरा हो जाए, है ना। जैसे आपने कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फाइन, तो तुम्हें यानी यू, चाहिए के लिए आ गया शुड, और नहीं के लिए आ गया नॉट, तो यू शुड नॉट क्या, बोलना झूठ, टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई, ये पूरा सेंटेंस देखिए बन गया आपका। और देखिए आपने कहा कि तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर बुराई करना यानी तुम्हें यानी शुड यू शुड नॉट स्पीक इविल ऑफ एनीबडी, तो आपने कहा कि
तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट स्पीक इविल ऑफ एनीबडी। अब ये जो स्पीक इविल ऑफ है, इसके लिए एक दूसरा वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, स्लैंडर, SLANDER। इसको इंग्लिश में स्लैंडर कहते हैं, स्लैंडर। ये जो गैस वाला सिलेंडर है वो ना बोल दिएगा, सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, स्लैंडर, स्पेलिंग देखिएगा, SLANDR। स्लैंडर का मतलब कि किसी के बारे में बुराई करना या बुरी बातें कहना, उसके लिए स्पीक इविल आपको पता है। दूसरा वर्ड याद कर लिएगा, स्लैंडर। यू शुड नॉट स्लैंडर ऑफ एनीवन, या यू शुड नॉट स्लैंडर एनीबडी, है ना। तो ये आपका नहीं चाहिए का फॉर्मेट हो गया। इसमें दो वर्ड्स और हैं जो आपके काम के, मैं लिखे देता हूं। तुम्हें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। और एक और है जो आपके एग्जाम स्पोकन इंग्लिश में बहुत आता है। अक्सर हम लोग कहते हैं अपने बच्चों से कि तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए सब आप सीख गए। तुम्हें यानी यू, चाहिए के लिए शुड, नॉट नहीं के लिए। अब आपको सीखना क्या है, पैसे बर्बाद करना और समय बर्बाद। अगर आपको ये दो मीनिंग आ जाएंगी तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। देखिए बर्बाद करने, वैसे तो आप वेस्ट दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरली लोग करते भी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, याद रखिएगा, यू शुड नॉट स्क्वेंडर मनी, SQUANDER। पैसे बर्बाद करने की जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है स्क्वेंडर मनी, और तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट प्लॉटर टाइम। तो समय बर्बाद करने के लिए प्लॉटर वर्ड है, प्लॉटर टाइम, और पैसे बर्बाद करने के लिए स्क्वेंडर मनी है। अगर दोनों नहीं आता तो वेस्ट लगा करके आप काम चलाते हैं, चला लीजिएगा। लेकिन अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग, देन यू मस्ट नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स वेरी फ्रीक्वेंटली, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। दोज हु वांट टू स्पीक एंड दोज हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्पोकन इंग्लिश, प्लीज़ like, share and subscribe this channel more and more. Stay home and stay safe. Thanks for watching this video. कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे एक बार फिर से। थैंक यू।